हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। D+SB PRT की क्लासेस, नोट्स, कैसे प्रिपेयर किया जाए टीचिंग मेथोडोलॉजी को, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इनकलकेट लर्निंग को फॉलो कर रहे हैं या होता है ना सोलली पार्ट बी जो है जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला है आपके D+SB PRT के एग्जाम के लिए, अगर आप इनकलकेट लर्निंग से ही देख रहे हो सो इस वीडियो को पूरा सुनना है आपने। ओके जी। सो कैसे, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स का आएगा ये जो है, ठीक है। 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। एंड जब 200 में से 100 नंबर हो तो बहुत मैटर करते हैं ये नंबर, ठीक है। सो इनको इनमें से आप मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हो, बिकॉज मैंने पहले आरआरबी का भी पढ़ाया था एंड देन ईएमआरएस का भी पढ़ाया था और लिमिटेड क्लासेस में करवाया था उनका भी, और उन लिमिटेड क्लासेस से बहुत ही अच्छा आउटपुट जो है बच्चों को देखने को मिला था। सिमिलरली अभी हम पार्ट बी टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करेंगे कि पीडीएफ नोट्स आप कैसे ले सकते हो, क्लासेस जो हैं वो कितनी होने वाली हैं। यूजुअली ये जो पीडीएफ नोट्स मैं बोल रही हूँ ये पीडीएफ जो है उन्हीं पीपीटीज की बनी होती है जो क्लासेस आपको एब्सोल्युटली फ्री यहाँ पर अवेलेबल होती है इनकलकेट लर्निंग पे। ओके, सो टोटल क्लासेस जो हैं वो देखो जी 35 होने वाली हैं। पहली 25 क्लासेस पीवाईक्यूज की ऑलरेडी 14 क्लासेस वीडियो फॉर्म में डल चुकी हैं, बाकी भी विद इन 10 डेज यानी 5 फरवरी तक आपकी सारी क्लासेस में डालने की कोशिश करूंगी। देन 26 से लेके 35 तक क्लासेस जो है वो आपकी थियरी है। अब आप बोलेंगे कि मैम इस थियरी में क्या क्या चीजें आपने, ये आपके रिसोर्सेज क्या है, आपने कहां कहां से इसको कंपाइल किया है। NIOS के 10 कोर्सेज हैं जी, जिसमें टोटल 31 ब्लॉक हैं। यूनिट भी नहीं कह रही मैं, ब्लॉक कह रही हूं। सो वो 31 के 31 ब्लॉक का कंपाइलेशन जो है वो आपको इन थियरी क्लासेस में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनसे भी बीइंग अ टीचर मुझे आइडिया रहता है, या मैं और भी पीवाईक्यूज देखती हूँ, चाहे वो पहले मैंने EMRS के देखे हो, नेट के लेवल के देखे हो। सो मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज देखती हूँ, उनके बेसिस पे और क्या क्या टॉपिक ऐड हो सकते हैं या और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आ सकती है, वो सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर डाली गई है। सो यानी NIOS का कंपाइलेशन तो है ही फॉर श्योर, और उसी सीक्वेंस में इट्स लाइक 10 कोर्सेज हैं तो उन्हीं 10 कोर्सेज के हिसाब से ये 10 क्लासेस हैं, बट उनमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड की गई है। ओके, सो टोटल ये 35 क्लासेस हैं जी। आपके 2022 के जो पेपर है, क्योंकि ये जो 25 पेपर है ना, इनमें 24 क्वेश्चन पेपर मैंने 2022 के डाल रखे हैं। एक क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 2019 का है। वो 2019 का पेपर सिर्फ आपको ये समझाने के लिए डाला गया है कि वो पुराने टाइप का पेपर कैसा आया था। बहुत सारे बच्चों को ये था मैम 2019 के करें कि नहीं करें। 2019 के मेरे हिसाब से आपको नहीं करने चाहिए, बिकॉज बहुत लंबा टाइम हो गया है। पहले वाले क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो रेलेवेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमने पहले आरआरबी, EMRS बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, क्लासेस की हैं, उनके पेपर देखे हैं, मैं नेट के पेपर देखती हूँ। सो उसके हिसाब से अब जो पेपर पैटर्न है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल साइड जा रहा है कि आपको सोचना भी पड़ेगा, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, फैक्चुअल चीजें भी पता हो, कॉन्सेप्चुअल भी पता हो। पहले वाले पेपर में जो 2019 के पेपर है तो रेलेवेंसी कम है, उस तरीके का पेपर आने की संभावना होता है ना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। सो उस हिसाब से 2022 के पेपर मोर देन इनफ है। जितने पेपर मेरे पास थे मैंने उस हिसाब से उनको कंपाइल करके टोटल ओवरऑल अब आपके पास 25 क्वेश्चन पेपर होंगे, यानी 2500 क्वेश्चंस होंगे आपके पास प्रैक्टिस के लिए, जो मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है, ना आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है, ना और पहले के पीवाईक्यूज करने की जरूरत है। देन एक चीज जो मैंने नोट की, टेक्निकली 2022 के पेपरों में भी बहुत ज्यादा कुछ NEP का नहीं पूछा गया है, NEP 2020 का, बट स्टिल पता नहीं चलता क्योंकि NEP एक करंट टॉपिक है। सो NEP 2020 मैंने EMRS के टाइम पे एक क्लास में बहुत डिटेल में करवाया था, वो क्लास, और पहले मैंने एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। वो क्वेश्चंस तो मैं जो टॉपिक, ये जो 2 वीडियोस हैं, ये जो मैंने ऑलरेडी करवा रखी है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो टेक्निकली 37 क्लासेस आपकी हो गई जो आपको करनी है, क्योंकि NEP को सुन लेना बेटर है, पता नहीं चलता कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो NEP इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 क्लासेस मैं वहां ऐड करूंगी वो भी मैं नोट्स जो है यहाँ पे ये 35वीं क्लास के बाद ऐड कर दूंगी। ओके, सो ये चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी जी। जो बच्चा खुद के नोट्स बना सकता हो या जिसको लग रहा हो कि मेरी तैयारी सही है और मैंने पहले भी NIOS की जो कोर्सेज हैं वो पढ़े हुए हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आती हैं चीजें, मैं खुद के नोट्स बना सकता हूं या मैंने बना रखे हैं, मैं उसमें एडिशन कर सकता हूं, तो वो इन क्लासेस के थ्रू ही एडिशन कर ले, वो बेटर रहेगा।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं या मदर्स हैं, क्योंकि अब मैं एक मदर हूं तो मैं ये दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो ना नोट्स बना पाते हैं, ना उनको समझ आता है करें क्या, लेकिन ऑब्वियसली एम्बिशंस तो उनके भी हैं, तो वो लोग ये नोट्स ले सकते हैं। यानी जो नहीं बना सकता या जिसका बनाने का मूड नहीं है, पैसे ज्यादा हैं, तो वो आप ये नोट्स ले सकते हो, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलेंगे मैम हमें सिर्फ पीवाईक्यूज चाहिए, थियरी के नोट्स हमने बना रखे हैं या हम बना लेंगे, ओके, क्लासेस के थ्रू, क्योंकि ये सारी क्लासेस तो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने ही वाली है आपके एग्जाम से पहले। तो उस हिसाब से ये दो अलग अलग पीडीएफ में डिवाइड की गई है चीजें, यानी 1 to 25 क्लासेस जिसमें सिर्फ पीवाईक्यूज है, 2500 विद ऑब्वियसली विद सॉल्व्ड सॉल्यूशन, जो पीपीटीज करवा रखी है उन्हीं का कंपाइलेशन। सो ये आपको जो है 500 की, और ये जो क्लासेस हैं थियरी वाली ये भी 500 की। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपाइलेशन पूरा लेना चाहेंगे, यानी उनको सारी की सारी थियरी और जो आपके पीवाईक्यूज हैं दोनों चाहिए। तो जो अगर आप दोनों साथ में ले रहे हो तो ये आपको 800 का पड़ जाएगा जी, ठीक है। ये चीज थी मेन चीजें कि आप जो है अगर नोट्स या बना सकते हो तो वेल एंड गुड। मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि खुद के बनाए हुए नोट्स ही बेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसमें चीजें अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो मैं बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से लिख सकते हो। बट अगर आप नहीं बना पा रहे हो, मदर हो, वर्किंग हो, या कोई और काम है, या बहुत सारी रीजंस हो जाते हैं कि आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हो, उस पीडीएफ का प्रिंट भी निकाल सकते हो। बिकॉज इन दोनों की अगर मैं 35 क्लासेस तक बात करूं तो 1234 करके स्लाइड्स हैं बस, ठीक है। तो आप आराम से एक पेज पे 2 और दोनों साइड पे एक पेज पे टोटल 4 स्लाइड्स जो है करके पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकते हो, आराम से उसको हाईलाइट कर सकते हो। या अगर बहुत सारे बच्चे फोन में ही पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं तो वो वहां पे भी उसको हाईलाइट या एडिट कर सकते हैं आराम से, ओके। सो ये 2 पीडीएफ है। अब आप कई बार पूछते हो कि मैम इतना बहुत होगा, मोर देन इनफ होगा, ठीक है। अगर आप ये पीवाईक्यूज पहले देख लोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो पीवाईक्यूज करवाए, उसके बाद आप ये जो थियरी करवाऊंगी वो पढ़ोगे, या अगर आप पीडीएफ ले रहे हो तो भी पहले पीवाईक्यूज देख के ये देखोगे ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैसे एनआईओएस के मटेरियल से एग्जैक्ट लाइन टू लाइन उठ के आपके क्वेश्चंस बन रखे हैं, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एनआईओएस का मटेरियल। अगर आपने पूरे नोट्स खुद बना रखे हैं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, मत लीजिए, आप सिर्फ क्लासेस देख के अपना अपडेशन कर लीजिए। अगर आपने नहीं बना रखे हैं, आपके पास नोट्स है ही नहीं, तो आप इनको लेके इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है जी। अब बात आती है कि ये दोनों पीडीएफ्स मिलेंगी कैसे। पहली बात तो ये दोनों पीडीएफ्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेंगी, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपको यहाँ पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, ये सिर्फ मैसेज के लिए है, व्हाट्सएप मैसेज के लिए, कॉलिंग के लिए नहीं है। आप इस नंबर पे जब मैसेज करोगे DT+B नोट्स के लिए, तो आपको एक स्टैंडर्ड मैसेज आएगा। वो स्टैंडर्ड मैसेज आपने ध्यान से पढ़ना है, ओके, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है, क्योंकि ये सारे नोट्स सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ओके। बट मैं समझाती हिंदी में हूं तो ओवरऑल समझ आ जाना चाहिए आपको। सो ये दोनों चीजें पासवर्ड प्रोटेक्टेड मिलेंगी जी। एक बार अगर हमने फाइल भेज दी है, आपने खोल के देख लिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन फाइल्स को अपने लैपटॉप में या कहीं भी सिक्योर करके रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है आप व्हाट्सएप पे ही डाउनलोड करके छोड़ देते हो और बाद में साल 6 महीने बाद, या हो सकता है आपने आज ले ली और आप जो है पेपर आने के, आपका पेपर मार्च में था और तब खोल के देख रहे हो नहीं खुल रही है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप खुद जिम्मेदार होंगे उस चीज के लिए। ऑल्दो अभी तक हम भेज देते हैं अगर हमारे पास हो उस टाइम के लिए, क्योंकि कई बार बाद में तो अपडेशन हो जाएगा ना फाइल्स का, और हमारे पास नेट वगैरह और कई चीजों की फाइल्स होती है, तो इतने सारे नंबर्स का ये चेक भी रख पाना कि आपने पहले ली थी, नहीं ली थी, कब ली थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये फाइल संभाल के रखें, अच्छे से पासवर्ड फिल करके उसको खोल के देखें। उसके अलावा ये जो पेमेंट आप करेंगे इसका आपको जो है वो QR कोड मिल जाएगा, उस QR कोड पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको वो नोट्स इंस्टेंटली मिल जाएंगे जब भी वो इंसान आपका जो है वो मैसेज देखेगा, ओके। सो ये है ओवरऑल प्रोसीजर। ये क्लासेस मोर देन इनफ है। जिनका 16 को भी पेपर हो तो वो भी अगर इनको अच्छे से कर लेंगे, आप 100 में से मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। बाकी कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की होती है, जो मैं ड्यूरिंग क्लासेस भी आपको बताती रहती हूँ कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो सटीक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये PDF अगर आपने कर ली है तो इसी को बार बार रिवाइज करना है। दिस मतलब होगा ना, कम से कम इतना तो करना ही, और ज्यादा से ज्यादा भी यही है, ओके। सो यही है जी, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो आपने अच्छे से करना है और आप हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं उसमें। बट ये PDF जब मैंने बना दी, मेरे को भी कंपाइल करने में टाइम लगा है, क्योंकि 1 हफ्ते से क्लास नहीं डाली है मैंने, वरना मैं PYQs डालती थी।
14 क्लासेस डल चुकी हैं, तो टाइम लग रहा है उस चीज़ में। तो टाइम लगा के जैसे तैसे अब मैंने बना दी हैं ये बहुत मेहनत करके। अब इनकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है और बॉल आपके कोर्ट में है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से पेपर दे के आना है और अपना जो पार्ट ए है उसका भी अच्छे से उसकी तैयारी भी आपने अच्छे से करनी है। बाकी ये पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो ये चीज़ें लिमिटेड वे में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपको। एंड जैसे जैसे अभी क्लासेस कल से मैं कोशिश करूंगी 2 या 3 क्लासेस जितनी भी मेरे से बन पाए जल्दी जल्दी डल के 5-6 तारीख तक, 5-6 फरवरी तक आपकी वीडियो क्लासेस भी डल जाएं। जो बच्चे नोट्स भी लेते हैं उनको भी क्लासेस एक बार तो देख ही लेनी, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि मैंने किस हिसाब से नोट्स बनाए हैं, क्या चीज को मैं इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रही हूं आपको और क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप एक बार वीडियो भी सुन लोगे तो बहुत आराम से कान में आवाज गूंजेगी बार बार सुनी हुई चीज की कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, ये वाली चीजें आएंगी। दूसरी चीज बहुत मैटर करेगी यहाँ पे स्पीड, तो स्पीड बहुत मैटर करेगी। इसीलिए जो PYQs हैं वो 100 क्वेश्चन मैं जो है 1 घंटे के अंदर अंदर करवाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को वीडियो में भी, ताकि आप लोगों की स्पीड मेंटेन रहे। तो ज्यादा से ज्यादा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करके देखनी है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये नंबर आपको जो फ्लैश कर रहे हैं उसके ऊपर आप जो है वीडियो नहीं ये नोट्स ले सकते हो। वीडियो तो अपनी सारी की सारी फ्री हैं ही, और जो नोट्स मिलेंगे वो भी ये जो PPTs मैं बनाती हूँ उन्हीं PPTs का कंपाइलेशन है। जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी EMRS या RRB दिया था उनको अच्छे से पता होगा नोट्स की ऑथेंटिसिटी भी और किस तरीके से नोट्स आपको मिलते हैं वो भी, ठीक है जी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं आपने, बहुत मेहनत अब आपने करनी है। मैं क्लासेस करवा दूंगी, अब मुझे सिर्फ रिकॉर्ड ही करनी है। मेरी PPTs रेडी हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके उनको डालने की कोशिश करूंगी और आपने बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत बढ़िया पेपर दे के आना है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care.